कैश फॉर वोट मामले में विनोद तावड़े जी के ऊपर एफआईआर हो चुका है। हालांकि उन्होंने बयान दिया है कि वो स्टूपिड नहीं थे जो ये सब करेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना, अगर वो स्टूपिड नहीं थे तो पास में भी नहीं होते, इतिहास उनका क्लीन होना चाहिए। तो हमने उनके इतिहास को खंगाला और आज हम आपको कैश फॉर वोट का जो पूरा मामला हुआ है, कैसे इनका नाम आया है, क्यों नाम आया है, इस पर हम कुछ नहीं आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस कैश फॉर वोट से पहले तावड़े जी का कितने घोटालों में नाम आ चुके हैं, कितने तरह के एलिगेशन इनके ऊपर लग चुका है, अलग अलग तरह के, जब ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र सरकार के अंदर, और क्यों इनको इन्हीं सब घोटालों के कारण, इन्हीं सब एलिगेशन के कारण इनको 2019 के चुनाव में, जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था, शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद सिटिंग शिक्षा मंत्री को टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद फिर चुनाव वो हार गई थी और उसके बाद फिर शिवसेना की जब सरकार बनी तो खबरें पूरी फैल रही थी कि विनोद तावड़े जी जेल के अंदर जाएंगे, लेकिन वो जेल के अंदर जाते उससे पहले ही महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिर गई, शिवसेना पार्टी टूट गई और तावड़े जी अभी भी जिंदा हैं, अभी भी बिहार के प्रभारी बने हुए हैं। हालांकि उनके ऊपर आरोप यही लगता है कि ये बहुत पैसा खाते हैं। तो वो छोड़ते हैं, उनके इतिहास को थोड़ा सा खंगालते हैं, जो घोटालों का इतिहास है। तो अगर किसी का घोटाले का इतिहास अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षा से ही शुरू करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जन्म लेता है तो सबसे पहले शिक्षा लेता है। तो इनका पहला ही नाम डिग्री घोटाले में आता है। इनके ऊपर, जैसे सम्राट चौधरी जी के ऊपर डिग्री घोटाला का आरोप है, जिस उनके ऊपर फेक डिग्री, फेक यूनिवर्सिटी का आरोप है, ऐसी तावड़े जी के ऊपर भी है। कैसे? इन्होंने जो डिग्री ली है इंजीनियरिंग की, वो डिग्री ली है एक तो 2015 में, जब इनकी उम्र 52 साल थी। कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी पढ़ना चाहिए। इन्होंने 52 साल में इंजीनियरिंग किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस कॉलेज से इन्होंने लिया डिग्री, उस कॉलेज का नाम था ज्ञानेश्वर विद्यापीठ, और ज्ञानेश्वर विद्यापीठ के वाइस चांसलर कौन थे? मुरली मनोहर जोशी, भाजपा के पूर्व मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी, और अब 2014 के बाद पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए नेता, वो यहाँ के वीसी थे। अब उस कॉलेज की मान्यता, डिग्री बांट रही है वो, बीटेक की डिग्री बांट रही है, लेकिन उस कॉलेज की मान्यता यूजीसी ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट फंड ने नहीं दिया है। जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट जारी करती है यूजीसी, उसमें इस विद्यापीठ का, ज्ञानेश्वर विद्यापीठ का नाम है। इसके अलावा 2015 में इसी सरकार ने, महाराष्ट्र की हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को यह ऑर्डर दिया था कि इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज, इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन 2014 में किसकी सरकार थी? 2014 में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इसी से डिग्री लिया है। तो पहला तो इनका फेक डिग्री वाला मामला है। अब जो फेक डिग्री रहेगा तो स्टूडेंट की दर्द को भी नहीं समझेगा, स्टूडेंट के दर्द को। तो ऐसे भी इनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, जो एंटी स्टूडेंट कह सकते हैं, छात्र विरोधी इनके बहुत सारे फैसले लिए गए, बहुत सारे एक्टिविटी में इनका नाम आता है। और खास करके जब ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र सरकार के अंदर। उदाहरण के लिए अमरावती में एक ये प्रोग्राम में जाते हैं, अमरावती महाराष्ट्र के अंदर ही है। वहाँ पे एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल किया, प्रशांत राठौड़ ने उनसे सवाल किया कि आपका फ्री शिक्षा नीति, यानी कि फ्री एजुकेशन के ऊपर, मुफ्त शिक्षा के ऊपर आपका क्या विचार है? तो जवाब में तावड़े जी ने कहा कि अगर आपको फ्री शिक्षा चाहिए तो फ्री तो मिलेगा नहीं, अगर आप शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप नौकरी कीजिए, काम कीजिए, फ्री शिक्षा नहीं मिलेगा। इस घटना को, इस पूरे स्टेटमेंट को वहीं पे बैठा हुआ एक दूसरा स्टूडेंट जो था, युवराज दबड़, उसने रिकॉर्ड कर लिया अपने फ़ोन में। और उसके बाद फिर जब ये पता चला कि वो वीडियो धीरे धीरे लोगों में फैल रहा है, 2015 में इतना ज़्यादा नहीं था, 2015 में जब वो फैलने लगा तो जो विनोद युवराज हैं, जो स्टूडेंट जिन्होंने रिकॉर्ड किया था, उनको पहले यूनिवर्सिटी से जा करके पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद फिर उसके फ़ोन से वो सारा कुछ डिलीट किया और उसको हवालात में रखा गया। ये है छात्र नीति जो विनोद तावड़े शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। और आगे देख लीजिए, इनके ऊपर है ये ओबीसी। अभी आप देखिएगा तो सोशल मीडिया के ऊपर ये भी एक वॉइस उठ रहा है कि विनोद तावड़े को स्केपगोट बनाया गया, विनोद तावड़े को फंसाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी एंटी ओबीसी है। तो ओबीसी के नेता लोग ये कह रहे हैं कि विनोद तावड़े इसलिए फंसे क्योंकि वो ओबीसी है, लेकिन इनका इतिहास तो आरक्षण विरोधी है। कैसे? उदाहरण के लिए 2019 में शिक्षा मंत्री ये थे और इनके कार्यकाल के दौरान
जिस क्षेत्र के अंदर लगभग 11,337 छात्रों का मुफ्त में शिक्षा होना चाहिए था प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन में आ गया था कि प्राइवेट स्कूल में भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सोशली वीकर सेक्शन है, उनके स्टूडेंट्स को, उनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टोटल जो छात्र जाने चाहिए थे, इसमें जाने चाहिए थे 11,837 और एडमिशन हुआ था मात्र 4,088 स्टूडेंट का, यानी कि 1/3 भी नहीं हुआ था। ये इनके एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए इनकी हालत थी। इसके अलावा और भी इन हाउस कोटा पे इनका बड़ा विवाद आया था। इन्होंने ये अनाउंस किया था कि इन हाउस जो कोटा होता है वो घटा दिया जाएगा, 10% कर दिया जाएगा, जो पहले 16% था। तो उसके ऊपर बवाल भी हुआ था, तो उसमें भी कोई खास डिसीजन हुआ नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं इनके ऊपर। वो चलिए छात्र के बारे में या एजुकेशन नीति के इनका तो बहुत सारे लफड़े हैं। अब इनके घोटालों के ऊपर आ जाइए। इनके घोटालों का देखिएगा तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो सबसे जो बेसिक चीज़ है, पानी के बिना कोई जीव जीता नहीं है, जिंदा नहीं रह सकता। ये पानी में भी घोटाला कर डाले हैं। 2019 में सिर्फ ये नहीं, विनोद तावड़े जी नहीं, बल्कि उनकी सरकार के और भी मंत्री इस घोटाले में शामिल थे। करते क्या थे ये लोग जो इनको सरकारी बंगला दिया गया था उसका पानी का बिल नहीं जमा करते थे। और बिल कितना नहीं जमा किए थे? 1.5 लाख, 1,55,000 का बिल इन्होंने जमा ही नहीं किया था। इवन जो मुख्यमंत्री थे फडणवीस जी, उनका भी लगभग 7.5 लाख का बिल जमा नहीं किया गया था। तो घोटालों का ये तो छोटा सा घोटाला है, लेकिन जो पानी का घोटाला कर सकता है वो कुछ भी घोटाला कर सकता है। कैसे घोटाला कर सकता है? चूंकि एजुकेशन मिनिस्टर थे, छात्रों से इनको कोई लेना देना है नहीं। छात्र के साथ खास करके स्टूडेंट के खिलाफ आपने एक दो हमने दे दिया। एक और स्टूडेंट से ले लीजिए इनका पर्सनल घोटाला, स्कूल घोटाले में इन्होंने क्या किया था? 191 करोड़ का घोटाला हुआ था। हुआ क्या था कि इनकी कंपनी को, या इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए एक कंपनी को 191 करोड़ का ठेका दे दिया, बिना कोई बोली लगे हुए, बिना किसी ऑक्शन के। और ठेका क्या था? बिहार, उसके महाराष्ट्र के अंदर लगभग 62,102 स्कूल्स के अंदर जो अग्निशमन विरोधी जो होता है, अग्निरोधक यंत्र होता है स्कूलों में लगाया जाता है, वो लगाना था। और बिना ऑक्शन से कर दिया गया। जब ये खबर मीडिया में फैली, उसके बाद फिर अपोजिशन ने इसके ऊपर बहुत हल्ला मचाया, तब जाकर के उस ऑक्शन को खत्म किया गया। तो इनका एजुकेशन के साथ, शिक्षा व्यवस्था के साथ कितना गहरा कनेक्शन है और करप्शन के साथ कितना गहरा कनेक्शन है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा ये खुद नहीं करप्शन करते हैं। एक और मामला इनका आया था 2017 में। देखिए 15 से 17 में लगातार इनके मामले आ रहे हैं, और छोटे मोटे तो बहुत सारे मामले हैं। जैसे कि 2017 की ही घटना है, जब एक ऑफिसर, महाराष्ट्र सरकार का एक ऑफिसर 2 करोड़ के घोटाले के साथ पकड़ा जाता है। शशिकांत सलूखे उनका नाम था। जब उनसे पूछा गया, पूछताछ की गई, तो उन्होंने प्रॉपर रिटन लेटर लिख करके सरकार को इन्फॉर्म किया, जांच एजेंसियों को, कि उनको ये फाइनेंशियल डील करने का आदेश दिया था चारुदत्त शिंदे ने। और चारुदत्त शिंदे कौन थे? विनोद तावड़े जी के बहुत ही करीबी, खास, और इनके एक तरह से पीए थे, प्राइवेट असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्होंने इनको कहा, यानी कि इनडायरेक्टली विनोद तावड़े जी ने कहा था। और इस केस में चूंकि पता था कि अगर ये केस ऊपर जाएगा, मामला खुलेगा, तो तावड़े जी का भी नाम आया, तो इस केस को दबाने का प्रयास किया गया। जब बहुत ज़्यादा मीडिया में खबर आई, अपोजिशन ने इसको मुद्दा उठाया, तब जाकर के इस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर हुआ। और एफआईआर होने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जैसा कि उस समय सरकार इनकी थी जो 2017 में। लेकिन बीजेपी के अंदर ये खासियत है, या मानिए या नहीं मानिए, ये खासियत है कि जब कोई नेता बहुत ज़्यादा अति कर देता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और संभवतः इतने सारे जो घोटालों के मामले आ रहे थे विनोद तावड़े जी के खिलाफ शिक्षा मंत्री रहते हुए, उसी के कारण संभवतः इनको 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर इनको टिकट नहीं दिया गया और इनको महाराष्ट्र से बाहर भेजा गया। ये बिहार के प्रभारी बनके 2022 में आ गए थे, भाजपा प्रभारी बन करके, ताकि कम करे। लेकिन ये तो बिहार में भी जो है, यहाँ पे भी यही लोग चर्चा करते हैं कि बहुत पैसा खाने वाले लोग हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कीजिएगा आप, या फिर किसी भी जो उनको जानते हैं, वो यही बताते हैं कि पैसा खाने के में माहिर हैं ये। लेकिन आपको माहिर बनना पड़ेगा इस तरह की खबरों के ऊपर पैनी नज़र रखने में। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं, खबर के पीछे की खबरों को दिखाते हैं। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।